हेलो एवरीवन, अनुराधा विश्वकर्मा दिस साइड। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपने शायद पहले भी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, बट उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा, राइट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, आप इसको अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। इसे कुछ लोग लॉ ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे लॉ ऑफ कर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। जनरली अगर हम देखें तो सुबह से शाम तक हम जो भी कुछ सोचते हैं हमारे माइंड में, हमारा माइंड उसी तरफ जाने लगता है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में हमारा माइंड जो है वो मूव करने लगता है और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है आपकी बॉडी के ऊपर। इसे ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास खाना रखा है, ठीक है, तो अगर आप सोचते हो कि खाना खुद चलकर मेरे पास आएगा, अगर आप 1000 घंटे भी सोचोगे या 1 लाख घंटे भी सोचते हो कि खाना खुद चल के मेरे पास आएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। बट अगर हम इसे इंटरनली समझे, अंदर से समझे, तो अगर हम सोचते हैं कि हम बीमार नहीं हो रहे हैं, हम बीमार नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ सच में सच हो जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं करना है, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि हम हमारे माइंड में हम जो कुछ भी सोचते हैं, चाहे हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं पता होता है, या आकर्षण के सिद्धांत को ये नहीं पता होता है बिल्कुल भी कि ये चीज़ें हमारे लिए सही है या गलत है, राइट। दुनिया का 95% जो पैसा है वो 5% लोगों के पास होता है, इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और दुनिया का 5% जो पैसा है वो वही 95 लोगों के पास होता है, क्योंकि उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर नहीं पता होती है। तो आकर्षण का सिद्धांत ये बोलता है कि आप जो भी सोचते हो वो चीज़ रियलिटी बन जाती है, राइट। ज़्यादातर लोग उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो उन्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें अच्छा बोलना है, अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है और अच्छा सोचना है, राइट। जब भी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें एक अच्छी सी लाइफ देगा, ओके। आप ज़िंदगी में कुछ भी पा सकते हो जो आप चाहते हो, बट एक शर्त होनी चाहिए, एक कंडीशन होनी चाहिए कि आपको उसको फील करना होगा, बहुत अच्छा फील करना होगा, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हम 4 क्रिएटिव प्रोसेस जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे बढ़ाएगी, राइट। स्टेप नंबर 1, आस्क। इट मीन्स मांगना, हमें यूनिवर्स से मांगना है। हमें क्या मांगना है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गोल सेटिंग करनी है, राइट। उसके लिए हमें पहले यूनिवर्स से मांगना होगा कि हमें चाहिए क्या। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे एक लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हो, ठीक है। आस्क का मतलब ये होता है कि हमें कुछ भी चीज़ मांगना, बट शर्त ये है कि हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या लाइफ में। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आकर्षण का जो सिद्धांत है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, राइट। अगर आप यूनिवर्स तक मिक्स फ्रिक्वेंसी देते हो तो आपको रिजल्ट भी मिक्स फ्रिक्वेंसी में ही मिलेंगे, ओके। ये है आस्क, मीन्स हमें मांगना चाहिए। स्टेप 2, बिलीव। विश्वास रखना है हमें कि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। हमें विश्वास कैसे रखना है, हमें एक्ट करना होगा कि हमें लाइफ में जो भी चीज़ चाहिए वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। हमें खुद पे पॉजिटिविटी या पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी और हमें कभी भी ये नहीं बोलना है कि हम ये नहीं कर सकते, राइट। हमें क्या बोलना है, हमें ये बोलना है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। इट मीन्स हमें पॉजिटिविटी रखनी है, एक आस्था रखनी है कि जो चीज़ हम भगवान से मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं, वो चीज़ हमें रियलिटी में मिल चुकी है, राइट। स्टेप 3, एक्ट। एक्ट मीन्स एक्शन। हमें ये दोनों चीज़ें तब मिलेगी जब हम इस पर एक्शन लेंगे, राइट। एक्शन कैसे लेना है, हमें फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें 50,000 रुपये महीना कमाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो है एक्शन। हमें क्या चीज़ अपने अंदर ग्रो करना है इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। हमें क्या चीज़ 50,000 कमाने तक ले जाएगी, वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए, राइट। हमें एक्ट करना है तभी चीज़ें हमें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ओके। एक और चीज़, सिर्फ मांगने से ही क्या मिल जाएगा, नहीं, आपको उसके लिए एक्शन लेना होगा और उस लायक बनना होगा, आपको कैपेबल बनना होगा। यू डिज़र्विंग देन डिज़र्व, राइट।
सबसे पहले आपको डिजर्विंग पर्सन बनना पड़ेगा, तभी आप डिजर्व कर पाओगे। ओके, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको 5 अफर्मेशन देने वाली हूँ जो आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट अगर आप करते हो तो सच में आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। ओके, स्टेप 4, रिसीव। आपको अच्छा फील करना होगा कि वो चीज़ आपने ऑलरेडी रिसीव कर ली है। तो इसके बाद सबसे अच्छा सीक्रेट बताती हूँ, आपको खुश रहना है। आपको खुश रहना होगा जिससे कि आप सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप हो, चाहे वो अच्छे फ्रेंड्स हो, राइट। सो आपको रिसीव के लिए एक एक्शन लेना होगा या एक्ट करना होगा कि वो चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तभी आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, और आपको उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए गॉड से कि वो सारी चीज़ें आपने हमें दी है, राइट। सो अगर आपको अपने हालातों को चेंज करना है तो आपको सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग को चेंज करना होगा, अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, तब जाके आपके हालात जो है वो चेंज हो पाएंगे, राइट। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या नहीं सोचना है, राइट। तो अपने ऊपर एक एहसान करना और चेक के बारे में सोचना शुरू करना। सो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में यस एंड नो में दे सकते हो। तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या आप खुद को वैसे ही ट्रीट करते हो जैसा कि आप चाहते हो कि बाकी लोग आपको ट्रीट करें? अगर यस है तो बहुत बढ़िया है, आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो, और अगर नो है तो इट्स ओके, आप आज से ही खुश रहना शुरू कर दो, और जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड अपना लो, इट मीन्स थैंकफुल हो जाओ। जैसा कि मैंने आपको बोला था वीडियो में कि मैं आपको लास्ट में 5 अफर्मेशन देने वाली हूँ, तो अब मैं वो अफर्मेशन आपको देने वाली हूँ जो आप मॉर्निंग में सुबह गॉड से बात करते हुए बोल सकते हो। तो नंबर 1 जो अफर्मेशन है वो ये है कि आई एम हेल्दी, राइट। आपको सुबह उठते से ही भगवान से ये बोलना है कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं हेल्दी हूँ, राइट। नंबर 2 अफर्मेशन है आई एम द बेस्ट क्रिएशन इन द वर्ल्ड, एंड नंबर 3 अफर्मेशन है आई रिसीव लॉट्स ऑफ मनी जस्ट बाय थिंकिंग लग्जरीज, एंड नंबर 4 अफर्मेशन जो है आई हैव अ मनी माइंडसेट, एंड नंबर 5th एंड लास्ट अफर्मेशन जो है वो ये है कि आई लव एवरीवन एंड आई लव माय फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, लेट्स प्ले बिग।